ये एपिसोड है गोंडा के उन 7 विधायकों और 2 सांसदों के बारे में। हमने कई वीडियो बना दिया और जहां पर हमने बताया उनके क्षेत्र की स्थिति के बारे में। पहले हमने बताया पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के क्षेत्र की स्थिति कि ब्रजभूषण शरण सिंह का जिस तरीके से दबदबा है, क्या क्षेत्र में विकास का भी वैसे दबदबा है? तो उसमें निकल के आज सामने आया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सोचना भी मत। दबदबा है सिर्फ पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जी का है, उनके क्षेत्र का नहीं है। क्षेत्र बेहाल है, परेशान है। क्षेत्र जो है वो अपनी स्थिति पर मौन बैठा हुआ है, क्योंकि उसके सामने कोई भी ऐसा चांस नहीं कि जिस पर वो अपनी आवाज उठा सके। अब आते हैं मंत्री साहब के क्षेत्र की बात करते हैं। मंत्री साहब वही गोंडा के सांसद कीर्तिवर्धन सिंह जी, विदेश राज्य मंत्री हैं, पर्यावरण विदेश राज्य मंत्री हैं। मंत्री जी जो हैं वो ट्रंप से लेकर हर किसी के साथ पहुंचते हैं। जब देखते हैं वीडियो को तो गर्व होता है कि हमारे क्षेत्र के जो सांसद जी हैं वो इतना प्रसिद्ध हैं। लेकिन जब उससे थोड़ा दृष्टि हटती है, मुड़ते हैं और कहते हैं कि अगर सांसद जी इतने प्रसिद्ध हैं तो उनके क्षेत्र का विकास भी उतना ही प्रसिद्ध होगा। और जब उनके क्षेत्र में आते हैं, उनके लोकसभा क्षेत्र में आते हैं, जब घूम के देखते हैं तो लोकसभा क्षेत्र की सच्चाई ये निकल के आती है कि अभी ऐसे गांव कई पड़े हुए हैं जहां पर रास्ते नहीं है। कई ऐसे गांव हैं जहां बच्चों को पढ़ने के लिए कई किलोमीटर तक जाना पड़ता है। कई ऐसे गांव हैं कि जो बारिश के महीने में अगर महिलाओं की डिलीवरी करानी हो तो खाट से लेकर जाएंगे। कई ऐसे गांव हैं जहां पर सरकारी सुविधा के नाम पर दूर दूर तक हॉस्पिटल नहीं है। कई ऐसे गांव हैं जहां सरकार ने सारी योजनाएं तो दे दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन वहां के जो पंचायत भवन से लेकर जो स्थिति है वो जर्जर पड़ी हुई, उस पर कोई सुनवाई नहीं है। कहीं भी आप सुनवाई कर लो, ये हालात है मंत्री जी के क्षेत्र। अब जरा सोचिए, मंत्री जी का चारों तरफ गुणगान हो रहा है, क्योंकि मंत्री जी जब विदेश में जाते हैं, बड़े बड़े नेताओं से मिलते हैं, विदेशी नेताओं से मिलते हैं, तो जो क्षेत्र की जनता है वो ताली बजाते हैं कि मंत्री जी हो तो हमारे जैसे। लेकिन जब वो जनता घूम के फिर देखती है अपने रोड को तो कहती है ना, ये तो दुखद है, ये हमारे लिए भी दुखद है, सांसद जी के लिए भी दुखद है। सांसद जी जिस राजघराने से है, उस राजघराने का आजादी से लेकर और अब तक का लगभग राज रहा। हो सकता है कुछ सालों के लिए वो सत्ता में ना रहे हो, लेकिन उन्हीं का राज रहा। कुछ ऐसे गांव हैं कि जो सांसद जी के जमीन पे ही बसे हुए हैं। सांसद जी के घर से, राजमहल से कुछ ही दूरी पर आप जाएंगे अगर ग्रामीण क्षेत्र में, वहां की स्थिति देखेंगे तो कहेंगे राजा के क्षेत्र की स्थिति ऐसी है? ना 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 ना। और रामायण में चौपाई भी लिखा हुआ है कि जास राज प्रजा दुखारी, पूर्ण रूप से हम नहीं बताएंगे, शायद थोड़ा भावनाओं को आहत कर सकता है, लेकिन बात वही है कि आखिर ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति कब बदलेगी। मानिए सांसद मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह जी, आपसे हम सवाल करना चाहते हैं कि आपके ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति कब बदलेगी। आपको जनता ने सांसद बनाया, एक बार बनाया, फिर दोबारा बनाया, फिर बनाया, आप मंत्री भी बन गए। जब आप मंत्री बने, छोटे बच्चे से लेकर बुढ़ा तक सब कोई खुश था कि अब हमारे क्षेत्र का विकास होगा, क्योंकि हमारे जो सांसद थे वो मंत्री बन गए। उसके बावजूद भी आज भी ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति वैसी है। आज भी वहां का विकास नहीं हो पा रहा। आज भी लोगों को खुले में शौच के लिए जाना पड़ रहा है। सब कुछ आपके हाथों में। विधायक आपके पार्टी का, जिला पंचायत अध्यक्ष आपके पार्टी का, जिला पंचायत सदस्य आपके पार्टी का, ब्लॉक प्रमुख आपके पार्टी का, ग्राम प्रधान अधिक से अधिक आपके पार्टी का, बीडीसी भी आपके पार्टी का। पार्टी का ना होगा तो आपको मानने वाला तो जरूर होगा, क्योंकि क्षेत्र में आपको मानने वाले मुझे पता है, मैं आपके क्षेत्र से हूं, बहुत लोग। अब आज अगर आपके क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए आपको और क्या चाहिए? अगर आप उनके समर्थक हैं, आप सांसद जी खुद देख रहे हैं, आपके प्रतिनिधि देख रहे हैं, तो इसका हमें जवाब चाहिए था कि आपको क्षेत्र के विकास के लिए अब क्या चाहिए। आए दिन गोंडा हॉस्पिटल में, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, आए दिन ऐसे केसेस आते रहते हैं जिसमें कभी डॉक्टर की लापरवाही के कारण, कभी अव्यवस्थाओं के कारण, कभी मशीनरी ना होने के कारण लोगों की मौत होती रहती है, खास करके महिलाओं के, बच्चों की। और आप उस मामले में सिर्फ पत्र लिख देते हैं, लेकिन पत्र लिखने से काम चलने वाला नहीं है। आप उस मामले में कार्रवाई क्या करते हैं, सबसे बड़ा यह सवाल है। आपने पत्र लिख दिया,
आपने अपना फॉर्मेलिटी पूरा कर दिया, आपने पत्र को सोशल मीडिया पर डाल दिया, आपको आपके पत्र को ट्रेंड कर दिया, ये तो अच्छी बात है, खुशी की बात है। लेकिन उस पत्र के बदले में, उस ट्रेंड के बदले में आपने कार्रवाई क्या की? आपने क्या जिन्हें डीएम, एसडीएम, कमिश्नर साहब या जो भी लोग हैं, जिम्मेदार जो लोग हैं, सीएमओ साहब, उनसे उसके बारे में स्पष्टीकरण मांगा कि हाँ इस मामले आपने क्या कार्रवाई किया? अगर मांगा तो आपने उस अपने पत्र को तो सोशल मीडिया पर डाल दिया, उसे क्यों नहीं डाला आपने कि इस पर कार्रवाई किया? सवाल यह है कि आपके क्षेत्र के लोग, जो आपका लोकसभा क्षेत्र है, उसी के लोग गोंडा में हॉस्पिटल में जाते हैं। वही जनता जो आपको वोट देती है, वही महिला जो आपको वोट देकर आपको जिताई है, वही हॉस्पिटल जाती है, उसे मौत के मुंह में जाना पड़ता है। तो इस पर आप क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको जनता ने जिताया, जनता ने सपोर्ट किया, आपको मंत्री बनाया गया, सब कुछ हुआ, जनता खुश हुई, अब आपको क्या चाहिए? कोई अपना दबदबा दिखाने में लगा है, कोई फॉर्चूनर दिखाने में लगा है, कोई हर काम में लगा है। जनता के लिए कौन सोचेगा? और जनता अब क्या करे कि जिससे उसके क्षेत्र का विकास हो जाए? उम्मीद है कि अगर आप वीडियो देखेंगे, आप तक वीडियो शेयर करके पहुंचाया जाएगा, तो इसका आप जवाब जरूर देंगे, क्योंकि इस जवाब का हमें प्रतीक्षा है कि क्या करना होगा। आप बताइए कि हमारे लिए भी आपको यह कार्य करना है, हम उसका वीडियो बनाएंगे और वीडियो बना के जनता से अपील करेंगे कि मंत्री जी के लिए, सांसद जी के लिए, विधायक जी के लिए यह कार्य करिए, तब आपके क्षेत्र का विकास होगा। सिर्फ बातों से विकास नहीं चाहिए, सिर्फ कागजों पे विकास नहीं चाहिए। एक भ्रष्ट ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत करने के लिए 10 बार एड़ियां रगड़नी पड़ती है, शिकायत नहीं होती है। अधिकारी आते हैं, कमीशन लेते हैं, घुसखोरी होती है, वो चले जाते हैं। कब इस पर कार्रवाई होगी? आपके क्षेत्र के हैं और तो कोई दूसरा है नहीं। अगर आप तक ये सूचना पहुंच रही, क्यों नहीं कार्रवाई करवा रहे हैं? क्या आप ये सोच रहे हैं कि एक ग्राम प्रधान अगर हमसे गुस्सा हो जाएगा तो हमारे वोट कट जाएंगे? उस ग्राम प्रधान ने कितने लोगों को भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा दी, आपने इस पर कभी नहीं गौर किया? जो उसके खिलाफ अगर आपको जिताया गया है, तो जनता ने इसीलिए जिताया कि आप जनता के काम आएंगे, ना कि इसलिए जिताया कि आप मंत्री बन के विदेश में घूमे, यहां ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति जैसी है वैसी रह जाए। हो सकता है मैंने कुछ कड़वे शब्द भी बोले, लेकिन ये बोलने का मतलब कतई नहीं है कि हम आपके भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, आपका हम मीडिया में या सोशल मीडिया पर छवि धूमिल करना चाह रहे हैं। आपके क्षेत्र से हम हैं और हम ये चाह रहे हैं कि आप इसका जवाब दें कि जनता का विकास कब होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र को शहरी क्षेत्र के मॉडल पर लाया जाए, लेकिन कब लेकर आएंगे आप? आपको क्या चाहिए? और चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियो अगर आप देख रहे होंगे शेयर करिएगा कि ताकि मंत्री जी, सांसद जी के पास जाए, विधायकों के पास में भी जो विधायक हैं वहां के जिम्मेदार, उनके पास जाए और हमें जवाब मिल जाए, क्योंकि हमें जवाब चाहिए इस वीडियो के माध्यम से।